जय हिंद दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं ऑन एली टारगेट एग्जाम पर। आज हम डिस्कशन करेंगे इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना कब की गई और कौन इसके संस्थापक थे। क्या अब तक के इसरो के सफलतापूर्वक मिशन रहे हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो वह 15 अगस्त 1969 को तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में की गई थी। इसके संस्थापक जो सदस्य थे वह विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है। ऑफिशियल लोगो कुछ ऐसा दिखता है इसरो का। ऑफिशियल लोगो कुछ ऐसा दिखेगा इसरो का। अगर प्रथम उपग्रह कब लॉन्च किया उसकी बात करते हैं तो वो 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ये भारत ने अपने लॉन्च व्हीकल से लॉन्च नहीं किया था। इसके लिए भारत ने रशिया की मदद ली थी। रशिया की जो स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस है उसकी मदद से लॉन्च किया था। अगर भारत के प्रथम लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं तो प्रथम लॉन्च व्हीकल भारत का एसएलवी था, जो अट्टे देख ली थी। और जब लॉन्चिंग हमने कर ली थी तो उसके बाद हमने ऑपरेशन इंसेंट आईबी 1983 को लॉन्च कर दिया था। अगर एसएलवी दिखने में कैसा था, ऐसा था। इस एसएलवी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो एसएलवी स्मॉल लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों। प्रथम जो चंद्रयान मिशन था भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने लॉन्च कर दिया था प्रथम चंद्रयान मिशन। और इसके कुछ समय बाद ही भारत ने 5 नवंबर 2013 को भारत ने क्या किया, मंगल यान को प्रक्षेपित कर दिया पृथ्वी से। और 24 सितंबर 2014 को उसकी मंगल पर लैंडिंग हो गई थी। ऐसा करने वाली भारत की इसरो फोर्थ एजेंसी बन गई, क्योंकि अमेरिका भी फर्स्ट बार में सफल नहीं हो पाया था। लगभग वो 2 से 3 बार प्रयोग करने के बाद ही सफल हो पाया था। भारत ने ये माइलस्टोन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हासिल कर लिया था, जिसके कारण भारत की विश्व बिरादरी में काफी अधिक बढ़ाई हुई और भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आई। अगर यहां बात करते हैं, भारत ने जीएसएलवी 5D की उड़ान परीक्षण किए थे। हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अभी नंबी नामदेव कुछ ऐसा ही नाम है उनका। वे क्रायोजेनिक के टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, परंतु कुछ कारणों की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हाल ही में उन्हें छूट गए हैं, यानी कि उन पर क्या लगा दिया गया था, हमने जासूसी का आरोप लगा दिया था उन साइंटिस्ट के, जिसके कारण ये टेक्नोलॉजी को हासिल करने में भारत 1990 के दशक में ही टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता। परंतु भारत की नंबी नामदेव पर लगाए गए जासूसी के आरोप के कारण ये भारत को काफी लंबा समय लगा इसे हासिल करने में। लगभग 5 जनवरी 2014 को जीएसएलवी की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की हमने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया था। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। परंतु हाल ही में स्पेस एक्स ने 150 के आसपास उपग्रह लॉन्च करके इसरो के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों, अगर चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो वो 22 जुलाई 2019 को हमने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था, जो सितंबर में चंद्रमा पर लैंड होना था। परंतु लास्ट क्षणों में इसरो से उसके कम्युनिकेशन टूट जाने की वजह से वो उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। परंतु ऑर्बिटर अभी कक्षा में घूम रहा है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हमारे द्वारा दिए गए हैं। भारत की इसरो ने मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 36,000 जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में
लगभग 36,000 किलोमीटर पर। अगर एक होता है अर्थ ऑर्बिट, 3 तरीके से होते हैं, एक लो अर्थ ऑर्बिट, एक मिडल अर्थ ऑर्बिट, एक हाई अर्थ ऑर्बिट। ये हाई होगा जो सबसे भारी है, बाहर है, ये मिडल अर्थ ऑर्बिट होगा, ये लो अर्थ ऑर्बिट। ये लगभग 100 से लेकर 300-400 किलोमीटर के आसपास होता है। ये लगभग 1800 किलोमीटर के आसपास होता है। ये 35,000 किलोमीटर के आसपास होता है। तो मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत ने इनसैट 3D और इनसैट 3DR सैटेलाइट को लॉन्च किया था। अगर GSLV की बात करते हैं, प्रमुख GSLV की क्या टेक्नोलॉजी थी, ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है और 5वीं पीढ़ी का एक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इसकी जो लो अर्थ ऑर्बिट में क्षमता थी वो लगभग 10 टन थी और हाई अर्थ ऑर्बिट में लगभग 4 से 5 टन लेके जा सकता था। 5वीं पीढ़ी का यान था ये। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।